हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 4 का चैप्टर नंबर 10 प्ले विद पैटर्न्स। सो ऑलरेडी जो है इससे रिलेटेड आपने क्लास 3 में भी किया था। उसमें क्या था, आपको अलग अलग चीज़ें दे दी गई थी। फॉर एग्जांपल इस तरह से एरो दे दिया, एक अप साइड है, डाउन साइड, देन अगेन अप साइड, देन डाउन साइड। सो ये सेम चीज़ जो है आगे भी फॉलो हो रही थी, रिपीट हो रही थी। सो इसी तरह से अभी आपके जो क्लास 4 में है सेम जो है आगे का प्रोसीजर दिया गया कि और भी किस तरह से पैटर्न आप बना सकते हैं या किस किस तरह के पैटर्न होते हैं जिनको आप आगे फॉलो कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट इट। टीनू यूज दिस ब्लॉक टू मेक अ साड़ी। सो टीनू जो है ये ब्लॉक यूज़ कर रहा है, ये वाला, ये साड़ी बनाने के लिए। आप देख सकते हो कि ये ही ब्लॉक हर जगह यूज़ हुआ है। अब यहाँ पर क्या हुआ है, ये ब्लॉक जो है दो ब्लॉक यूज़ हुए हैं यहाँ पर, हाफ इस तरफ एंड हाफ इस तरफ। सेम ऐसे क्या किया है, दो दो ब्लॉक यहाँ पर यूज़ किए गए। सो सेम इसी वे में उसने क्या किया कि यहाँ पर इस तरह का ये पूरा ब्लॉक बना दिया है। सो इस तरह से आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। एंड दिस वन लाइक दिस, ओके। नाउ नेक्स्ट ही मेड दिस बेडशीट विद द सेम ब्लॉक। अब वो ही ब्लॉक, ये वाला जो ब्लॉक उन्होंने लिया था, सेम ब्लॉक से उसने ये बेडशीट बनाई। अब इसमें क्या किया उसने, अगर आप देखेंगे तो 1 2 3 4 यहाँ पर क्या किया है, 4 जो है उसने वो सेम ब्लॉक लिए हैं एंड उनको एक साथ जोड़ दिया, जिससे क्या हो गया, ये बेडशीट वाला उनका जो डिज़ाइन है वो बना है। नाउ उसके बाद नेक्स्ट दिया है, ही ऑल्सो मेड दिस दुपट्टा विद द सेम ब्लॉक। अब वो ही ब्लॉक उसने फिर से यूज़ किया है एंड उससे ये दुपट्टा उन्होंने बनाया। अब इसमें क्या है, इसमें उसने उस ब्लॉक को एक बार ऊपर एक बार नीचे इस तरह से लिखा है, यानी देखो नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर, इस तरह से सेम वे में उन्होंने यूज़ किया है। नाउ अब यहाँ पर जो है कुछ क्वेश्चंस उन्होंने दिए हैं। कैन यू सी हाउ टीनू हैज़ मेड 3 डिफरेंट पैटर्न यूजिंग द सेम ब्लॉक। अब आपने देखा कि टीनू ने जो है सेम ब्लॉक से 3 अलग डिफरेंट जो है पैटर्न बनाए, लेकिन ब्लॉक एक ही यूज़ किया था, उसको अलग अलग वे में यूज़ किया। सो नाउ यू हैव टू मेक 3 डिफरेंट पैटर्न यूजिंग दिस ब्लॉक। अब इस ब्लॉक को यूज़ करके आपको भी उसी तरह से 3 अलग अलग पैटर्न यहाँ पर बनाने हैं। सो अब देखो ये सब के अकॉर्डिंग अलग अलग हो सकता है। सो फॉर एग्जांपल जैसे कि आप फर्स्ट यहाँ पर इस तरह से बना सकते हो, ये हो गया। देन वन कैन बी लाइक दिस, यानी कि अप डाउन करके एक बन सकता है यहाँ पर। एंड देन सेकंड कैन बी दिस वन एंड दिस वन, अपोजिट साइड हो गया डायरेक्शन में। एंड उसके बाद ये भी हो सकता है कि आप 4 एक साथ ले लो, या फिर आप एक काम कर सकते हो, जैसे ये वाला हो गया। सो 2 तो ये इस तरह से हो गए एंड 2 जो है अपसाइड डाउन। सो इस तरह से आप 3 जो है अलग अलग टाइप के पैटर्न यहाँ पर बना सकते हैं सेम ब्लॉक से। बस उसको जस्ट क्या करना है, अलग अलग वे में यूज़ करना है। कभी लेफ़्ट राइट यूज़ किया, कभी अप एंड डाउन यूज़ किया, कभी चारों को एक साथ यूज़ किया। सो इस तरह से आप अलग अलग पैटर्न बना सकते हैं। नाउ यामिनी हैड यूज्ड हर ब्लॉक टू मेक अ फ्यू पैटर्न, हेल्प हर टेक दिस पैटर्न फॉरवर्ड। अब देखो यहाँ पर क्या है, यामिनी जो है पैटर्न बना रही है। सो उसने कुछ पैटर्न बना दिए, लेकिन आगे का उसे समझ नहीं आ रहा कैसे बनाना है। सो हमें क्या करना है, इसे जस्ट आगे कंटिन्यू करना है कि आगे किस तरह से होगा। सो फर्स्ट यू कैन सी फ्लावर है, जो सॉरी लीव्स है। सो लीव में पहले ओनली 1, देन 2 3 4, देन अगेन 1। सो नेक्स्ट क्या होगा 2 एंड देन अगेन 3। दिस वन जो है यहाँ पर फिर से कॉपी हो जाएगा और लाइक दिस। एंड देन नेक्स्ट क्या होगा 4। सो इस तरह से आप कोई भी पैटर्न को अगर आप देखेंगे ना, वो बार बार मोस्टली क्या होते हैं, रिपीट होते हैं, या फिर जैसे थर्ड क्लास में किया था इंक्रीजिंग रहते हैं, यानी कि बढ़ते रहते हैं, या फिर डिक्रीजिंग रहेगा। सो यहाँ पर क्या हो रहे हैं, वो सेम पैटर्न जैसे 4 टाइम ही आया, उसके बाद सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है। सेम अब यहाँ पर देखो 2 अप 2 डाउन, 3 अप 3 डाउन। सो यहाँ पर देखो क्या हुआ है, 2 थे पहले, दोनों में अप डाउन किया, देन 3, यानी कि +1 हुआ है, तो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। सो नेक्स्ट में क्या हो जाएगा 4 अप, क्योंकि वो इंक्रीज हो रहा है तो इंक्रीज हो रहा है तो अप होगा, सॉरी मतलब +1 होगा, बिकॉज यहाँ पर भी क्या हुआ है, ओनली 1 टाइम हुआ है। ओके, एंड देन 4 डाउन,
सेम अब आगे क्या होगा, 5 अप 5 डाउन। सो इस तरह से आप जो इसको कंप्लीट कर सकते हैं। अब आप बोलोगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि वो इंक्रीज़ हो रहे हैं या डिक्रीज़ हो रहे हैं। सो अब देखो यहाँ पर क्या किया, 2 2 एंड 3 3, एंड यहाँ पर क्या था 1 2 3 4, देन अगेन इन्होंने 1 को रिपीट किया। अगर ये इंक्रीजिंग होता यानी कि इसमें भी एक बढ़ाना होता तो यहाँ पर फिर 5 होते, ना कि 1 लीव। सो यहाँ पर कितने होते, 5 लीव्स, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, अगेन उन्होंने क्या किया, वो ही लीव को वहाँ पर रख दिया। लेकिन यहाँ पर क्या है, पहले 2 2 लाइन्स यहाँ पर दी थी, देन उसके बाद क्या किया, उसको इंक्रीज़ कर दिया, 3 लाइन्स किया। सो इस मीन्स नेक्स्ट में क्या होगा, फिर 4 लाइन्स हो जाएगा, एंड उसके बाद नेक्स्ट में 5 लाइन्स। अब ये देखो ये सर्कल बना हुआ है, सो मीन्स सर्कल तो बनेगा ही बनेगा। सो हर एक में हम पहले सर्कल ड्रॉ कर देते हैं यहाँ पर, देन सर्कल के बीच में इस तरह से लाइन, मीन्स इसको डिवाइड करना है 4 इक्वल पार्ट्स में, हाफ एंड क्वार्टर की तरह। देन पहले आपका जो है यहाँ पर है रेड कलर वाला जो पार्ट है, उसके बाद रेड कलर वाला पार्ट इस तरफ आ गया, नीचे आ गया, देन यहाँ आ गया। सो अब कहाँ जाएगा, यानी कि ये मूव कर रहा है एक तरह से, यहाँ यहाँ एंड यहाँ। अब मूव कैसे कर रहा है ये, यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से यहाँ गया, तो इसके बाद क्या होगा, ये यहाँ पर जाएगा, यानी कि ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, बार बार क्या कर रहा है, वो इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अब यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ पर, एंड देन यहाँ। नाउ वी कैन ऑल्सो मेक पैटर्न विद नंबर एंड लेटर्स। अब सिर्फ ये ज़रूरी नहीं कि आप फिगर से या फिर कोई ब्लॉक दिया है उसी से आप पैटर्न बना सकते हो। बहुत अलग अलग नंबर्स हैं, लेटर्स भी होते हैं, आपके अल्फ़ाबेट्स भी होते हैं, जिनसे आप अलग अलग पैटर्न्स बना सकते हैं। सो अब यहाँ पर जो कुछ क्वेश्चंस दिए हैं जिनको हमें करना है सोल्व, जो कि आपके लेटर से बने हुए हैं, एंड कुछ नंबर्स भी वहाँ पर हैं। सो नाउ ABCDEFGHI। सो नेक्स्ट क्या होगा, JKL MNO PQR। यहाँ पर क्या किया इन्होंने, 3 3 का ब्लॉक बनाया, ABC, देन C के आगे क्या होता है DEF, देन F के आगे क्या है GHI, सो I के आगे क्या होता है JKL, L के आगे क्या है MNO, NO के आगे क्या है PQR। नाउ अब इसमें देखो क्या है, 28 27 26 क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है, यानी कि एक एक माइनस हो रहा है। सो हमें नेक्स्ट में क्या करना है, एक माइनस करना है। सो 25 24 23। नेक्स्ट इन्होंने क्या दिया है, ZYX। ये भी क्या है, आपकी जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो उल्टा चल रहे हैं, यानी कि Z से वो बैक साइड में आ रहे हैं, YX। सो X से पहले क्या आता है W, W से पहले V, V से पहले U। नाउ 864 764 664। अब देखो यहाँ भी क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है, कम हो रहे हैं वो। पहले 864 था, देन 764 हो गया, देन क्या हुआ 664। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, जो 64 है वो तो सेम चल रहा है, सो हमने आगे भी सेम लिख दिया। देन उसके बाद क्या है 876, तो उसके बाद क्या आएगा 5, एक एक हमें क्या करना है कम, 4 एंड 3। नाउ 9 109 209। अब इसमें क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, बढ़ रहा है ना बार बार, मतलब जैसे ही हम आगे जा रहे हैं तो नंबर क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। सो 9 109 209, नेक्स्ट क्या होगा 309 409 एंड 509। 100 क्या हो रहा था, वो इंक्रीज़ हो रहा था। नाउ राइट योर ओन पैटर्न। अब आपको यहाँ पर अपना पैटर्न लिखना है, तो एक बिल्कुल इजी सा आप लिख सकते हैं, 100 200 300 400 500 एंड 600। ओके, नेक्स्ट आप 5 का भी लिख सकते हैं, 5 10 15 20 25 30, कोई भी पैटर्न आप लिख सकते हो। सो वो सब क्या है यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं। नाउ मेक अ पैटर्न विदाउट नंबर, विदाउट द नंबर। सो बिना नंबर के जो है आपको एक पैटर्न बनाना है। सो ये जो है ऑलरेडी आपका एक तो देखो दिया हुआ था ABCDEFGHI, ठीक है। अब जो है हम दूसरा पैटर्न भी बना सकते हैं, सेम वही पैटर्न भी लिख सकते हैं, और दूसरे में हम क्या करेंगे, हम ओनली दो लेंगे, ABCDEFGHIJKL। अब हमने क्या किया, ऊपर क्या था 3 3 जो है इन्होंने अल्फ़ाबेट्स लिए थे, और हमने क्या लिए हैं, ओनली 2 अल्फ़ाबेट्स। नो नंबर कम ट्वाइस, लुक एट द नंबर बॉक्स, कैन यू सी अ पैटर्न। सो यहाँ पर एक बॉक्स दिया इन्होंने, वो पूछ रहे हैं कि इसमें तुम्हें कोई पैटर्न दिखाई दे रहा है। सो वो बोलती है कि नो नंबर कम ट्वाइस इन एनी लाइन। सो बोल रही है कि किसी भी लाइन में एक नंबर 2 बार रिपीट नहीं हो रहा। अब कैसे, देखो 1 2 3, अब इस लाइन में ना तो 1 2 बार आया, ना 2 और ना ही 3, सेम 1 2 3। अब इस लाइन में भी 1 2 3 सिर्फ एक ही टाइम आए हैं, ना तो 2 अगेन रिपीट हो रहा है, ना 3, यानी कि कोई भी नंबर जो है
एक लाइन में ओनली वन टाइम आ रहा है, ठीक है, वो बार बार रिपीट नहीं हो रहे हैं। नाउ you try write the letter ABC in the box so that you can no letter come twice in a line. So same procedure हमें करना है ABC को लेकर. So अब इसमें आप कुछ भी ले सकते हो, ABC भी ले सकते हो, EFG भी ले सकते हो, तो HIJ मीन्स जो भी नंबर आप लेना चाहिए वो आप ले सकते हो, लेकिन वो क्या आना चाहिए, एक बार में एक ही जगह आएगा. सो फर्स्ट जैसे मैंने ABC लिया, अब उसके बाद में मैंने क्या लिया, यहाँ पर B हो गया, यहाँ पर C किया, देन उसके बाद में यहाँ पर फिर से AN, यहाँ पर भी है. अब देखो इस लाइन में क्या बचा है, B नहीं है, और इस लाइन में क्या बचा है, C नहीं है. सो हो गया. एक लाइन में अगर आप किसी भी वे में देखोगे तो सिर्फ ABC ही मिलेंगे, कोई भी ऐसे नहीं होगा कि वहाँ पर AA रिपीट हो रहा है या B भी रिपीट हो रहा है, कोई भी अलग अल्फ़ाबेट यहाँ पर रिपीट हो रहा है. नाउ मैजिक पैटर्न. अब देखो यहाँ पर एक और पैटर्न दिया है जिसे इन्होंने बोला है मैजिक पैटर्न. अब इसमें क्या है, लुक एट द नंबर ऑफ पैटर्न ऑफ नंबर्स 1 to 7, सी हाउ ईच लाइन ऐड अप टू 12. सो आप जब भी ऐड करेंगे, जैसे इनको ऐड कर रहे हो तो आंसर आ रहा है 12, इसको ऐड किया तो 12, इसको ऐड किया तो भी 12, और इसको ऐड किया तो भी 12. यानी कि हर बार जब भी आप ये नंबर में किसी भी लाइन को ऐड कर रहे हो तो आपका आंसर कितना आ रहा है, 12. एंड कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, 1 to 7 तक के नंबर है. सो 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि एक नंबर को आप सिर्फ एक ही बार यूज़ कर सकते हैं, दो बार नहीं. नाउ सेम चीज़ हमें यहाँ पर करनी है, ये स्केच जो टाइप दिया इन्होंने. नाउ you fill these stars, use number 1 to 9 and the rule that the number of each line will add up to 5. और क्या होना चाहिए, सॉरी अप टू 15, और इनका एडिशन कितना होना चाहिए, 15 होना चाहिए. एक बार में आप सिर्फ एक ही नंबर यूज़ कर सकते हैं. 9 नंबर है, 9 ही यहाँ पर जो है आपको पैटर्न्स दिए हैं या स्टार्स दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. सो 9 आपके जो नंबर्स है 1 to 9, उनको आपको सिर्फ वन टाइम यहाँ पर लिखना है. एडिशन कितना होना चाहिए, 15. सो मैंने 2 लिखा, देन 4 एंड 9. सो इनका एडिशन कितना हो गया यहाँ पर, 15. देन अगेन मैंने यहाँ पर 7 लिख दिया, तो 2 + 7 इज़ 9. 9 में कितना ऐड करना पड़ेगा, 6. अब मेरे पास 4 और हैं, सो ये भी 15 हो गया. देन 1 मोर इज़ 15. सो आप अब चाहे इनको ऐड करो, इन तीनों को, या इन तीनों को, या इन तीनों को, एडिशन कितना आएगा, 15. नाउ मैजिक ट्रायंगल. अब सेम चीज़ जो है वो ट्रायंगल के लिए भी बोल रहे हैं. लुक एट दिस नंबर पैटर्न, नंबर ऑन ईच साइड ऑफ ट्रायंगल ऐड अप टू 9. अगर आप किसी भी तरफ से ट्रायंगल को ऐड कर रहे हैं तो आंसर कितना आना चाहिए, 9. सी इफ़ द अदर साइड ऑफ द ट्रायंगल ऑल्सो ऐड अप टू 9. अब यहाँ पर आपको दिया है अलग एक और ट्रायंगल आपको बनाना है. इसलिए उन्होंने बोला था कि वहाँ पर चेक करो कि बाकी जो साइड से उनका आंसर भी 9 आ रहा है या नहीं. सो 6 + 2 8, 8 + 1 9. ओके, सो डैट इज़ 9. नाउ 3 + 5 इज़ 8 एंड +1 इज़ 9. सो सबका क्या है, 9 9 आ रहा है. सेम जो है हमें यहाँ पर नंबर यूज़ करने हैं 1 to 6, एंड इस ट्रायंगल में एडिशन कितना आना चाहिए आपका, 10. तो सबसे पहले हम 1 लिख देते हैं. अब पहले हम इन दोनों एक साइड का चेक करेंगे. सो जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 4, और एडिशन कितना आना चाहिए, 10. सो 1 and 4 कितना हो गया, 5. अब 5 में कितना ऐड करना है, 10 बने, सो डैट विल बी 5. उसके बाद 1 की जगह मैंने यहाँ लिख दिया 6. ओके, बिकॉज मैं 6 यहाँ नहीं लिख सकती. और क्यों नहीं लिख सकती, बिकॉज 5 + 6 कितना हो जाएगा, 11, और हमें एडिशन कितना चाहिए, 10. सो यहाँ वहाँ पर मैं नहीं लिख सकती. सो ये हो गया 7 7 + 3. ओके, देन कितना बचा, ओनली 2. सो अब इसको ऐड कर रहे हो, सो आपका आंसर 10 है. यहाँ भी ऐड किया 10, एंड इसको भी ऐड किया तो आंसर कितना आया, 10. नाउ द नंबर टावर. नंबर्स कैन बी अरेंज एज अ टावर. वी स्टार्ट फ्रॉम बिलो एंड गेट दिस नंबर पैटर्न. अब देखो यहाँ पर क्या कर रहे हैं एक्चुअली इस नंबर पैटर्न में. सबसे पहले ये तीनों नंबर लिया उन्होंने, इनको ऐड किया, ठीक है. अब इनको ऐड करने के बाद, इन दोनों को ऐड करने के बाद जो आंसर आया वो इनके ऊपर वाले पे, एंड देन इनके बाद जैसे यहाँ पर मैंने किया 10 20 एंड 30. ओके, उसके बाद मैंने ऊपर ब्लॉक बनाया इन दोनों को ऐड करके, आंसर कितना आया, 30.
एंड इन दोनों को ऐड करके क्या बना 50। अब मुझे क्या करना है, ये दोनों देखो, ये जो ब्लॉक बन रहे हैं वो 2 नंबर के ऊपर बन रहे हैं। सो जो 2 नंबर के ऊपर ये ब्लॉक बन रहे हैं उन दोनों को हमें क्या कर देना है, ऐड। सो अब इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो आंसर कितना आएगा 80। सो इस तरह से जो है आप नंबर ब्लॉक बना सकते हैं। अब यहाँ पर हमें जो है सेम चीज़ फॉलो करनी है। सो हमें करना है इनको ऐड, 5 + 10 15, ठीक है। जिस 2 के ऊपर वो होगा उन्हीं 2 का एडिशन वहाँ लिखना है। इन दोनों के ऊपर ये था, अब इन दोनों का एडिशन कितना होगा 35। अब यहाँ पर क्या करना है, पहले इन दोनों को ऐड करना है। सो डैट विल बी 40 और इन दोनों को ऐड करेंगे तो 60। अब इन सब को ऐड करेंगे तो 100। 1 + 2 3, 2 + 3 5, 3 + 4 7 and 9। अब 8 12 and 16, सो 20 and 28 और 48। मीन्स वो ब्लॉक जिन 2 नंबर के ऊपर है उन्हीं दोनों नंबर को हमें क्या करना है, ऐड करना है। एंड आंसर जो है वो जो उनके ऊपर ब्लॉक है उसमें लिखना है। द सेम सम रूल, सम फ्रेंड्स आर प्लेइंग विद द नंबर कार्ड, सी हाउ दे ऐड। सो अब देखो वो किस तरह से ऐड कर रहे हैं। फर्स्ट फ्रॉम लेफ्ट, यहाँ से ऐड उन्होंने किया, एंड फर्स्ट फ्रॉम राइट। तो अब कैसे ऐड करें, पहले इसको और इसको ऐड किया, देन इसको एंड इसको, एंड देन इसको एंड इसको, ठीक है। मीन्स एक एक नंबर जो है दोनों तरफ से ले रहे हैं वो। फर्स्ट जैसे ये नंबर लिया है 1, सो उसके बाद जो नेक्स्ट नंबर लेंगे हम अलग कलर यूज़ कर लेते हैं 1, यहाँ पर 2 and 3, देन 2 and 3। अब हमें क्या करना है, कैन यू सी द रूल विच गिव्स द सेम सम ईच टाइम। अब यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, जब आप इन दोनों को ऐड कर रहे हो तो आंसर कितना आ रहा है 27। इन दोनों को ऐड किया 27, इन दोनों को ऐड किया तो भी 27। नाउ वी गेट द सेम सम व्हेन वी ऐड 2 नंबर्स, ठीक है। अगर हम पहला नंबर जो है लेफ़्ट से ले रहे हैं, देन एक नंबर जो है फर्स्ट नंबर जो है राइट से ले रहे हैं, देन अगेन सेकंड नंबर लेफ़्ट, देन अगेन सेकंड नंबर राइट, थर्ड नंबर लेफ़्ट, थर्ड नंबर राइट। सो जब भी हम इस तरह से ले रहे हैं तो हमारा क्या हो रहा है, सेम आंसर आ रहा है। नाउ यू राइट एनी नंबर एंड ऐड 3 नंबर्स आफ्टर डैट एंड मेक अ पैटर्न यूजिंग द रूल, सी इफ़ द सम इज सेम। सो अब हम क्या करेंगे, कोई भी नंबर ले लेते हैं, 22 23 24, ओके। इसके बाद हमें वो सेम रूल अप्लाई करना है। तो सेम रूल कैसे होगा, यहाँ से फर्स्ट है 21 एंड यहाँ से फर्स्ट है 24, यहाँ सेकंड 22 और यहाँ सेकंड है 23। अब हमें इन्हें करना है ऐड। सो यहाँ भी क्या हो रहा है, सेम रूल अप्लाई कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, हमें सेम आंसर मिल रहा है। सो आज के लिए हम करेंगे इतना ही। किस तरह से अगर आप फर्स्ट नंबर एंड लास्ट नंबर को ऐड करते तो जो आपका एडिशन है वो सेम रहेगा। सो एंड उसके बाद भी बहुत सारे नंबर पैटर्न है इस तरह से, ये पैटर्न हम करेंगे कल। सो डेट्स ऑल फॉर टुडे। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, एंड प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।